चलिए आप सभी को जय हिंद। और आज के वीडियो में फिर से लेके आ गए हैं एक ग्राफ का वीडियो जो 10वीं के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है भिविया है। हर साल एग्ज़ाम में ये ग्राफ जो है 5 नंबर में पूछा जाता है और बच्चे बार बार यही सवाल ग्राफ का सवाल जो गलती करके आते ही हैं। ये डेफिनेटली है 100 में 90% बच्चे जो है ये ग्राफ का जो सवाल है वह गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए एक ग्राफ का सवाल लिए हैं। इससे अगला वीडियो में 2025 का एक सवाल लिए थे ग्राफ का। इस बार जो है 2024 में जो है पूछा गया एक सवाल लिए हैं कि 3x - 5y + 1 = 0 और 2x - y + 3 = 0। इसका हमको ग्राफ खींचना है और हमको इस 2026 के लेके ये सवाल जो है बहुत ही पूछने वाला है। भिविया लग रहा है कि ये सवाल जो है हम चेक किए क्वेश्चन बैंक में तो बार बार क्या कर रहा है ये सवाल जो है आ रहा है ग्राफ में। चलिए ग्राफ को क्या करते हैं हल करते हैं। तो पहले जो है मान निकालेंगे, 3 ठो मान निकालेंगे, 2 ठो मान निकालते हैं हम। 3 ठो मान निकाल के आपको दिखाएंगे उस तरह से क्या होता है। अगर हम 3 मान निकालते हैं ग्राफ में तो कभी भी गलती नहीं होने वाला है। तो चलिए दोनों का क्या करेंगे साथ ही साथ क्या करेंगे मान निकालते हैं। तो पहले देखते हैं कि हम मान क्या बिठाएं। तो पहले हम समीकरण को सीधा कर लेते हैं। 3x - 5y इस +1 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। चलिए y का मान लेते हैं। y बराबर 2 रखने पर y का मान 2 रखेंगे तो 5 × 2 = -1। तो 3x ये हो जाएगा 5 दूना 10 जो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में 10। 3x बराबर ये हो जाएगा 9। x का मान 9/3 काट के 3 आ गया। अगर हम x का मान 3 आया कब आया जब हम y का मान 2 लिए हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगर हम x का मान कितना ले तो x का मान अगर हम 3 लेते हैं 4 लेंगे 3 लेते हैं 3 × 3 = 9 उधर जाएंगे तो x का मान 3 रखने पर तो 3 × 3 - 5y बराबर -1 -5y बराबर -1। ये 3 × 9 इधर आया तो माइनस में 9 5y बराबर -10 माइनस कट गया y बराबर 2 आ जाएगा। यानी x का मान अगर हम 3 लिए तो y का मान हमको 2 आ गया है। दूसरा अगला मान कितना ले अगर हम y का मान अगर हम कितना ले -1 लेते हैं तो हो जाएगा 6। y बराबर -1 लेने पर y का मान -1 लेने पर तो 3x - 5 × -1 बराबर -1। 3x 5 × 5 और माइनस प्लस उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। 3x बराबर -6 x बराबर -6/3 काटेंगे तो -2। यानी y का मान अगर हम -1 लेते हैं तो x का मान -2 आ गया। चलिए इधर मान निकाल लेते हैं फटाफट से। 2x - y बराबर -3 समीकरण को पहले सीधा कर लिए हैं। अब देखते हैं अगर हम x बराबर 0 रखने पर 2 × 0 - y बराबर -3 ये पूरा 0 हो जाएगा तो -y बराबर -3 माइनस कट गया y का मान 3। x बराबर 0 लिए तो y का मान 3 आ गया। दूसरा मान रखते हैं अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। x बराबर 1 लेने पर 2 × 1 -y बराबर -3 y बराबर -3। इस -1 2 × 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 2 y बराबर -3 -2 जुट के कितना हो जाएगा -5 माइनस कट गया y का मान 5। यानी x बराबर 1 लेने पर हमारा y का मान 5 आया है। एक मान हमको और लेना है अगर y का बराबर 1 लेने पर
अगर हम 2x माइनस वाई गुने 1, y के जगह पर 1 ले लिए बराबर -3। अब 2x इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर -3 में से 1 घट जाएगा तो हमारा बच जाएगा -2। तो x बराबर -2/2 कट के -1। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर 1 लिए तो x का मान -1 आया है। ये तो हम दोनों समीकरण का क्या किए हैं, मान 3 अलग अलग निकाल लिए हैं। अब इसको हमको ग्राफ पे क्या करना है, सजाना है। तो ग्राफ पे सजाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, इसलिए पर हम मान लिख लिए हैं। चलिए इसको आप मिटा लेते हैं। चलिए आप क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे बिठाते हैं। तो सबसे पहले इसको ले लिए, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा y डैश। यहाँ पर रखेंगे 0। अब हम देखेंगे सबसे अधिकतम मान लगभग में 5 है और g है। तो लगभग में यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4 और 5, इधर माइनस में 1 2 3 4 5, इधर में भी माइनस में 1 माइनस में 2 3 4 और 5। चलिए हमने क्या किए हैं, सब पे अंकित कर लिए नंबर। अब हम बैठाते हैं पहले इस समीकरण को। तो x का मान 3, y का मान 2, y का मान 2 यहाँ पे सीधा करके यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया x का मान 3, y का मान 2 गो मान सेम ले लिए हैं। यहाँ पे 2 गो मान सेम लिया गया है, तो सेम जो है यहाँ पे गलती है। चलिए फिर भी लेते हैं। चलिए यहीं पर यहाँ पे x का मान -2, x का मान -2 और y का मान -1, y का मान -1 यहाँ पर ले लेते हैं और इसको मिला लेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे -2 -1 और यहाँ पे 3 और 2, इसमें 2 मान सेम ले लिया गया। उस समय ध्यान नहीं दिए, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके चलेंगे, इस समीकरण का मान लिख देंगे 3x - 5y + 1। अब दूसरा समीकरण का है x बराबर 0, y का मान 3, ये यहाँ पे आ गया। x का मान 1 और y का मान 5, y का मान 5। इस तरह से यहाँ पे सीधा यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, इधर 5 इधर 1, इस सीधा में लेना है। x का मान -1 और y का मान 1, तो y का मान 1 और यहाँ पे आ जाएगा और इसको सीधा में खींच देंगे। 3 मान अलग अलग निकालने से ये फायदा होता है कि ग्राफ खींचने में क्या आएगा, टेढ़ा नहीं आ सकता। 2 गो में क्या है, कहीं पे गलती हो सकता है, लेकिन 3 गो वाले में अगर एक सीधा में नहीं मिलता है तो हमारा ग्राफ क्या है, कहीं ना कहीं गलत आया। चलिए इसको हम यहाँ पे मिला लिए। अब इसका मान लिख देते हैं 1 5, यहाँ पे आ गया 0 3 और यहाँ पे इस बिंदु पर है -1 और 1। इसका समीकरण कौन सा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - y + 3 बराबर 0। दोनों में क्या किए हैं, समीकरण भी लिख दिए हैं अच्छे से। जो जो बिंदु पे कटा है उस बिंदु को भी क्या करना है, अच्छे से लिखना। जैसे मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है और यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है उसको दर्शाना ना भूलना है, नहीं तो इस सब से क्या कर सकता है कि हमको नंबर एग्जाम में काट सकता है। तो इसलिए इस सब को ध्यान देना है और समीकरण दोनों ग्राफ पे क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे एरो मार देंगे और हमारा ग्राफ क्या हो गया, बन गया है। बहुत आसान सरल है, खाली मान निकालने में क्या है, माइनस प्लस में गलती नहीं करना है, बाकी हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, अच्छी तरह से बन जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो फिर से कमेंट कीजिए,
हम एक वीडियो और लेके आएंगे और उस ग्राफ को हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ताकि